किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमारी उपलब्धियों में भी दूसरों का योगदान होता है। समंदर में पानी भले ही अपार हो, परंतु सच यही है कि वो भी नदियों का उद्धार होता है। राधे राधे दोस्तों, एनकरेजिंग विलेन से लाया है आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला था। गर्मी का मौसम था, दोपहर का वक्त था। कब वो अपना रास्ता भटक गया और अपने सैनिकों से दूर चला गया उसको पता नहीं चला। बड़ी जोर की प्यास लग रही थी, अपना रास्ता मिला और ना ही पानी मिला। थोड़ी दूर आगे चला तो उसे एक व्यक्ति मिला जो लकड़ी काट रहा था, लकड़हारा था। राजा उस लकड़हारे के पास गए और कहा कि सबसे पहले तो मुझे पानी पिलाइए, मुझे अभी बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। लकड़हारे ने उस व्यक्ति को पूरा ऊपर से नीचे तक देखा तो उसकी वेशभूषा से उसे पता चल गया कि ये राजा साहब है। उसने राजा साहब को प्रणाम किया और उन्हें पानी पिलाया और उसके बाद उन्हें दिशा बता दी कि आप किस रास्ते से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। राजा बहुत खुश हुए तो उन्होंने उस लकड़हारे को कहा कि जब भी आप राजधानी आए, जब भी आप हमारे राज्य में आए तो हमारे महल में हमसे मिलने जरूर आइएगा। आपका इनाम बाकी रहा। इस वक्त हमारे पास कुछ है नहीं जो हम आपको दे सके, लेकिन आपका इनाम बाकी रहा, तो हमारे राज्य में जब भी आप आए तो हमसे मिलने जरूर आइएगा। लकड़हारा खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। वो बहुत खुश हो गया था कि राजा साहब खुश हो गए, अब तो बड़ा इनाम मिल सकता है। शाम में जब वो अपने घर गया तो अपनी पत्नी को बताया कि आज राजा साहब मिले थे, मैंने उनको पानी पिलाया, दिशा दिखाया, तो वो बहुत खुश हो गए और कह रहे थे जब भी तुम राजधानी आओ तो हमसे मिले जरूर आना, तुम्हारा इनाम तुमको जरूर मिलेगा। और राजा साहब ने कहा कि बहुत शानदार इनाम तुमको दूंगा। लकड़हारे की बीबी ने कहा कि इंतजार क्यों करना, आप कल सुबह ही राजधानी के लिए निकल जाइए। सवेरे सवेरे लकड़हारा निकला अपने गांव से और पहुंच गया राजधानी। राजमहल में पहुंचकर सैनिकों से कहा कि राजा साहब से कहिए कि आया है लकड़हारा आपसे मिलने। उन सैनिकों को लगा कि ये लकड़हारा बड़े एटीट्यूड में बात कर रहा है। जाकर उन्होंने राजा साहब को बताया कि आया है कोई लकड़हारा और आपसे मिलने की गुहार कर रहा है, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि आप ही ने उसको राजधानी बुलाया था। तो राजा साहब उसको पहचान जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं उस लकड़हारे को जानता हूँ, उसको अंदर बुला लिया जाए। तो लकड़हारा अंदर आता तो राजा साहब उसको देखते हैं कि वो फटे पुराने कपड़ों में आया होता है। तो राजा साहब सोचते हैं मैं इसकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। राजा साहब के पास एक बगीचा था चंदन की लकड़ियों का। तो राजा साहब ने उस चंदन की लकड़ियों का बगीचा उस लकड़हारे को दे दिया और कहा आज से ये बगीचा आपका हुआ, आज से आप इसे संभालिए, संवारिए, आज से बगीचा आपके हाथ में है। लकड़हारे को चंदन का बगीचा मिल गया था, लेकिन लकड़हारा था, उसको तो लकड़ी काटने का काम आता था। उसने चंदन की लकड़ियों को काटना शुरू किया और उसको काटकर फिर कोयला बनाकर बाजार में बेच कर आता था। उसको बड़ा अच्छा लगता था कि पहले उसको वन में जाकर लकड़ियाँ काटनी पड़ती थी, फिर उसको कोयला बना के बेचना पड़ता था। अब उसको दर दर भटकने की जरूरत नहीं, तो उसका खुद का एक बगीचा था। धीरे धीरे वो कोयला बनाकर उसको बेचता जा रहा था, पेड़ कटते जा रहे थे, वो बगीचा पूरा वीरान होने वाला था। एक दिन राजा के मन में आया कि जाकर बगीचे में देख लेते हैं कि बगीचे का क्या हाल है। राजा बगीचे में पहुंचे तो देखा बगीचा है ही नहीं, पूरा बगीचा वीरान हो रखा था। बस 2-3 पेड़ बचे थे, वो भी सिर्फ छाया का काम कर रहे थे। राजा साहब ने थोड़ा ध्यान से देखा तो वहाँ पे कोयले की बोरियां रखी हुई थी। हाल बेहाल हो गया था उस बगीचा का, पूरा नष्ट हो चुका था वो बगीचा। राजा साहब ने सबसे पहले उस लकड़हारे को बुलाया तो लकड़हारा आया और महाराज को प्रणाम किया और कहने लगा कि महाराज, आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। पहले मुझे लकड़ियाँ काटने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन अब मेरे पास खुद का बगीचा आ गया तो मैंने बहुत सारा कोयला बना के उसको बेच दिया। राजा साहब मन ही मन में उस लकड़हारे की मूर्खता पर मुस्कुरा रहे थे। राजा साहब ने वहाँ पर पड़ा छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था, उसको लकड़हारे को दिया, वो चंदन का लकड़ी का टुकड़ा था, और कहा कि जाके इसको बाजार में अभी के अभी बेच कर आओ और उस लकड़ी के टुकड़े को बेचने के बाद मुझे आकर बताना कि ये कितने में बिका। लकड़हारा फटाफट से बाजार में गया और उस लकड़ी के टुकड़े को बेचा। वो चंदन की लकड़ी बेची, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कोयले से पता नहीं कितने गुने ज्यादा दाम में वो चंदन की छोटी सी लकड़ी बिकी थी। उसको समझ में आ गया था कि राजा साहब ने इतनी महंगी लकड़ी का पूरा बगीचा मेरे नाम कर दिया था और मैं उस बगीचे को काटता गया, उन पेड़ों को काट के कोयला बनाकर इतने कम दाम में उनको बेच रहा था। लकड़हारा दौड़ के राजा के पास गया और राजा के चरणों में गिर गया और राजा से माफी मांगने लगा कि राजा जी, मुझे माफ कर दो, आपने मुझे हीरा दिया था, मैंने उसको लोहा समझकर अपनी जिंदगी बिता ली। छोटी सी कहानी है, पता नहीं ये कहानी आपने सुनी होगी नहीं सुनी होगी, लेकिन ये कहानी लकड़हारे की, चंदन की, उस राजा की नहीं है, ये आपकी और हमारी कहानी है। ये चंदन का बाग यानी कि आपका शरीर, ये बॉडी हमको मिली है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसी शरीर मिला है, ऐसी बॉडी मिली है। बहुत भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, लेकिन हम इस चंदन के बगीचे को एक एक करके नष्ट कर रहे हैं। वो जो चंदन के वृक्ष है ना, वो हमारी सांसें हैं जो आ रही हैं जा रही हैं। वो जो हमारी सांसें हैं उनको हम वेस्ट कर रहे हैं।
अगर आप ऐसे ही इसको जला जला के वेस्ट करते रहेंगे तब आपके पास बहुत कम पेड़ बचेंगे, बहुत कम इस चंदन के बागीचे में पेड़ बचेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या कर दिया। हम में से कई लोग लालच में पड़े हैं, लोभ में पड़े हैं, दिन भर एक दूसरे से जलन की भावना में बिता देते हैं, परेशान होते रहते हैं, जलते रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। समझने की बात बस इतनी सी है, ये जो हमें ज़िंदगी मिली है उसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी और इसका मतलब समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब इन सभी लोगों ने दिया है। कांग्रेट्स। आज भी एनकरेजिंग वैलेंस से लाया है आपके लिए एक छोटा सा सवाल। इंडिया का पूरा नाम क्या है, अर्थात इंडिया की फुल फॉर्म क्या है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।